बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब बहन भाइयों को डेली होम स्किल्स में वेलकम करती हूँ। इसके बाद मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू फ्रीज़ एंड फ्राई फ्रोज़न पोटैटो फ्राइज़, यानी हम आलूओं को किस तरह से फ्राई कर सकते हैं, पहले फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम इसको इन फ्रोज़न फ्राइज़ को कैसे फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये मैंने आलू जो हैं इस तरीके से काट लिए हैं। तो आप इस आलूओं को काफ़ी 8-10 किलो भी आ जाएं तो आप इनको इस तरीके से सेव कर सकते हैं और एमरजेंसी में आप इनको बना सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इन आलूओं को इसी तरीके से अच्छे तरीके से खुले पानी में 3-4 दफ़ा इनको अच्छे तरीके से धो लूँगी ताकि इनका सारा जो स्टार्च है वो निकल जाए। तो आपने भी इसी तरीके से खुले पानी में 3-4 दफ़ा इसको धोना है और फिर किसी छानने में डाल के आप इसका सारा पानी जो है वो स्ट्रेन कर लें। अब मैं इस पैन में पानी भर के तो पकने के लिए रख रही हूँ। अब ये पानी जो है हमने बॉयल होने देना है। जब बॉयल होने लगे तो इसमें ये सारी चिप्स जो है वो हमने इसमें डाल दी। अब हम इसके पकने का वेट करेंगे। अब इसके अंदर हम नमक भी शामिल कर देंगे। तो ज़रूरत के मुताबिक आपने नमक डालना है। मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाला है इसमें। अब ये पानी जो है ये बॉयल होने लगा। आप इसको 30 सेकंड तक बॉयल होने दें और फिर उसके बाद आप इसको स्ट्रेन कर लें पानी को। अब इन सारी जो फ्राइज़ जो आलू हैं हमारे, इनको आपने इस तरह से कपड़े के ऊपर फैला देना है और 2-3 घंटे 4 घंटे तक इसी तरह से पड़ा रहने दें। उसके बाद इस तरह से ट्रे में आप इसको सेट कर लें, तमाम फ्राइज़ को सेट कर लें और फिर आप इसको फ्रीज़र में रख दें। ये देखिए, नेक्स्ट डे ये फ्रीज़ जो हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं आलू खूब अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो चुके हैं। अब आप इनको किसी भी पॉलीथीन के शॉपर में डाल के तो आप इनको इस तरीके से, या जो दूसरा बैग होता है ज़िप वाला, आप उसमें भी इनको डाल के तो आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। 1 महीने तक 1.5 महीने तक आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है तो आपने ये सारी इंग्रेडिएंट्स लेनी है, जिसमें कि ये देखिए, ये ज़ीरा है, ये सूखा धनिया है, कुटी मिर्च है, पिसी मिर्च है, नमक है और ये चाट मसाला है और ये रोस्ट मसाला है। ये सारी चीज़ें आप तकरीबन 1-1 टीस्पून ले लें। तो इन आलूओं के अंदर फ्रोज़न आलूओं को ले लें और किसी बर्तन में डाल के तो इनमें ये सारे मसाले भी डाल दें और ये थोड़ा सा बेसन भी डाल दें। बेसन आपने ज़्यादा नहीं डालना और अब आपने इसमें पानी भी नहीं डालना। ये अपना ही पानी जो होगा आइस का वही छोड़ देगा। तो ये सारे मसाले जो हैं इसी में इस शक्ल में आ जाएंगे। तो अब आप इनको कढ़ाई में ऑयल को गरम कीजिए और इस चिप्स को आप फ्राई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो उस वक़्त तक आपने इसको फ्राई करना है जब तक कि ये जो है ये थोड़ा क्रिस्पी ना हो जाएं और आपने इसमें चमचा नहीं चलाना जब तक कि आप ये ना देखें कि ये ज़रा क्रिस्पी होने की तरफ आ चुके हैं। तो आप इसको उस वक़्त तक खूब अच्छे तरीके से पकने दें। हिलाना नहीं है, चमचा नहीं चलाना है। अगर आप चमचा चलाएंगे तो आपका सारा जो है ये मसाला ऊपर से उतर जाएगा और चिप्स की शक्ल जो है वो सारी अच्छी नहीं रहेगी। दूसरी बात ये है कि आप इतने मसाले जितने के मैंने डाले हैं, ये इतने डालने चाहें तो आप इतने भी डाल सकते हैं और अगर आप कम डालने चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। अब आप देखिए कि ये हमारे जो चिप्स है ये क्रिस्पी हो गई। हमने इसको निकाल लिया, डिश आउट कर लिया है और ये आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म में ये आ चुकी है। और अगर आप इसमें मसाले कम डालना चाहें, सिर्फ बेसन और नमक ही डालना चाहें, तो भी आप इसको हल्का सा बेसन छिड़क दें और नमक छिड़क दें और उसको मिक्स करके रख लें तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी फ्राई हो जाती है और एमरजेंसी में आपके खूब काम आ सकती है। तो बनाइए और अपने मेहमानों की बर वक्त तवाज़ो कीजिए चाय के साथ और अपने बच्चों को भी बर वक्त बना के दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।